अटल जी ने देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। 100% साक्षरता देश में हो, उसका एक सपना देखा था। जो बुनियाद उन्होंने रखी उस पर मंजिल हम बनाने जा रहे हैं, इमारत बनाने जा रहे हैं। और यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि अगले 10 वर्षों के अंदर जब देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो आज़ादी की, तब लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह सके कि भारत 100% साक्षर है, भारत नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है और भारत एक विकसित देश हो चुका है। इसके लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और उसकी नींव आज हम रखने जा रहे हैं। देखिए, अटल जी ने जो देश के लिए किया उसको लेकर आज भी देश उनको याद करता है, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। देश भर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना, ये अटल जी की सोच थी और हज़ारों गांव को सड़कों से जोड़ा। नेशनल हाईवेज का निर्माण एक दिन में 12-12 किलोमीटर जब हम सत्ता से गए तब बनाते थे, आज हम उससे कई गुना कम बना रहे हैं। देश को परमाणु शक्ति बनाना, देश को एक दुनिया की बड़ी 7 ताकतों में लाकर खड़ा करना अटल जी ने किया। देश के सैनिकों को मजबूती दी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी और इसके साथ साथ अगर सैनिक शहीद हुआ तो उसके परिवार तक पहुंचाने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, पूरे इज्जत और मान के साथ। अटल जी नौजवानों से लेकर, सैनिकों से लेकर किसान के बीच में अति लोकप्रिय रहे और आज जो हर गृहिणी महसूस करती है, हर परिवार महसूस करता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अटल जी के समय उन 6 वर्षों में महंगाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। इसलिए लोगों को लगता है अटल जी जैसा मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी नेता आज देश को चाहिए। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं और लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों में वो ऐसे बने रहें और स्वस्थ होते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। निश्चित तौर पर अटल जी से मिलने का सौभाग्य हर साल मिलता है और इस बार भी उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। युवाओं को मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज हमने 1068 से ज़्यादा स्थानों पर देश भर में अटल जी के जन्मदिन को मनाया है। लाखों बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया है। आपके माध्यम से करोड़ों लोगों तक हम पहुंच के यही कहने चाहते हैं, आओ स्कूल चले हम और भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाएं, ज्ञान मूलक अर्थव्यवस्था बनाएं, ताकि भारत में हम आबादी पर भी अंकुश लगा सकें और जो आबादी अभी है उसको पढ़ा लिखा और मजबूत बना सकें और देश को विश्व गुरु बना सकें। इसी संकल्प के साथ 2022 का लक्ष्य हम लेकर चले। अगले 10 वर्षों में भारत को 100% साक्षरता दर हासिल करवाएंगे और भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे। अनुराग जी, जिसे भी कहा गया कि अभी तक मोर देन 40% ऐसे बच्चे हैं जो चाहे वो ग्रामीण में हो या शहरों में, छोटी-छोटी बस्तियों में, जिन तक अभी शिक्षा तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए, यहाँ पर जितने बच्चे हैं, आप देखिए, कोई 9वीं कक्षा में, कोई 8वीं में, कोई 7वीं में, कोई दूसरी में, इससे पता चलता है कि इस बस्ती में भी बच्चे और इनके अभिभावक ये जान चुके हैं कि पढ़ाई का मूल्य क्या है, शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इसीलिए बच्चे 5वीं के बाद छोड़ नहीं रहे, 9वीं तक जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल लाना, कहीं महंगाई के बोझ में स्कूल जाना ना छोड़ दें। इसीलिए हम प्रेरित करना है कि 4 महीने बाद महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी जब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। इसलिए ज़रूरत है एक मजबूत दूरदर्शी नेता की जो आकर महंगाई को कम कर सके और भारत को 100% साक्षर और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना सके और 10 वर्षों के बाद तिरंगा फहराते हुए लाल चौक से कह सके भारत विकसित देश हो गया है। अनुराग जी, एक कल 272 प्लस का एक बार फिर से फॉर्मूला दोहराया गया बीजेपी में और एक और बात कही गई कि 12 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं पूरे देश में। तो जाहिर सी बात है वो युवा मतदाता हैं, तो उन युवा मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए क्या कर रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा देश भर में नए वोट्स को बनवा रहा है, युवाओं को जागरूक कर रहा है और 17 से 23 जनवरी तक पूरा एक हफ्ता हम लोग देश भर में हर पोलिंग बूथ पर नए वोट्स बनवाएंगे
और 17 तारीख से पहले सबको प्रशिक्षण देकर ख़त्म करेंगे। हमने प्रदेश के इंचार्ज लगा दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज की सूची 30 जनवरी तक आ जाएगी और विधानसभा की भी आ जाएगी। और ये सभी लोग अपनी विधानसभाओं पर नए वोट्स बनवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे कि आओ वोट बनवाएं और वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार कोई है तो आपका वोट है। सर, एक खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के जो जितने विधायक हैं वो भाजपा से संपर्क कर रहे हैं और सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, तो भाजपा क्यों सरकार नहीं बना रही है? मुझे लगता है ये खबर कहीं पर नहीं है। हमारे पास जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए होनी चाहिए उतनी नहीं मिली, थोड़ी कमी रही है। हमें ना कोई समर्थन दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हमने केंद्र में भी निभाई, दिल्ली में भी निभाएंगे, लेकिन जब उचित समय आएगा तब देश में और दिल्ली में दोनों जगह सरकार बनाएंगे। जिस तरह की खबर आ रही है, अगर समर्थन मिलता है, विवाद जैसे बढ़ रहा है, मुझे लगता है ऐसी कोई बातचीत अभी नहीं है।